इस कहानी की शुरुआत में हमें एनर्जिन कंपनी के स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां पर मिशन रैम्पेज चल रहा होता है, जिसमें वो एक चूहे के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन वो चूहा उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसने शटल के सारे क्रूज को मार दिया होता है। अब सिर्फ डॉक्टर एटकिंस ही जिंदा बची होती है। वो इजेक्ट कैप्सूल की तरफ जाती है, लेकिन वो लॉक होता है। तभी उसे कमांड दी जाती है कि हम गेट को तभी खोलेंगे जब तुम लैब में जाकर उन सभी डीएनए सैंपल स्कैन को सेफली लेकर आओगी। तो एटकिंस मजबूरी में लैब में जाना पड़ता है, जहां वो 3 सैंपल कैन को बैग में रख लेती है। लेकिन तभी वो चूहा उसे मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। तो एटकिंस उससे बचते हुए स्पेसक्राफ्ट में पहुंच जाती है और स्पेस स्टेशन के ब्लास्ट होने से पहले ही वो वहां से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही उसका स्पेसक्राफ्ट धरती की ऑर्बिट में पहुंचता है तो स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है। वहीं फिर हमें सैन डिएगो में डेविस को दिखाया जाता है, जो अपने सभी साथियों के साथ सैन डिएगो की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहा होता है, क्योंकि डेविस एक प्रीमेटोलॉजिस्ट होता है जो गोरिल्लास को ट्रेन करता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी एक नया गोरिल्ला को लाया हुआ होता है, जिसका नाम बाओ होता है, जिसे डेविस की टीम ने शिकारियों से बचाया होता है। डेविस उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो डेविस की बात मानने लग जाता है। तब यहाँ जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज एक अल्बाइनो गोरिल्ला होता है, जो अपनी नस्ल का आखिरी गोरिल्ला होता है। कॉनर बाओ को देखकर डरने लग जाता है, क्योंकि कॉनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार आया होता है। डेविस उसे अपनी जगह से हिलने से मना करता है, लेकिन फिर भी कॉनर डर के मारे वहां से भागने लग जाता है, जिसकी वजह से बाओ गुस्सा होकर कॉनर के पीछे पड़ जाता है। वो कॉनर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां जॉर्ज आकर उसे बचा लेता है। जॉर्ज बहुत ही मजाकिया होता है, इसीलिए वो कॉनर को और ज्यादा डराने लग जाता है। डेविस समझ जाता है कि वो मजाक कर रहा है। डेविस जॉर्ज को इशारों में समझाता है कि कॉनर यहाँ पर नया है, इसीलिए तुमसे डर रहा है। डेविस जॉर्ज को समझाता है कि तुम्हें बाओ के साथ अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए और उसका एक परिवार की तरह ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो अभी एक बच्चा है और शिकारियों ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपना लो और उसका एक परिवार की तरह ख्याल रखो। जॉर्ज डेविस की बात मान लेता है और उससे प्रॉमिस करता है। वहीं फिर हमें रात को दिखाया जाता है कि उस स्पेसक्राफ्ट के पार्ट जमीन पर गिर रहे होते हैं और इनमें वो तीनों सैंपल कैन्स भी होती है, जिनमें से एक सैंपल कैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाकर गिरती है। जैसे जॉर्ज जब चेक करने के लिए जाता है तो उस गैस के असर की वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है। वहीं वो दूसरी कैन एक भेड़ियों के झुंड के पास जाकर गिरती है, जिससे वहाँ एक भेड़िया उस गैस से इन्फेक्ट हो जाता है। वहीं वो तीसरी कैन एक नेशनल पार्क में जाकर गिरती है, जिससे एक अमेरिकन क्रोकोडाइल इन्फेक्ट हो जाता है, जिसे इस मूवी में लीजी नाम दिया गया होता है। वहीं अगली सुबह हमें डेविस को दिखाया जाता है, जो जैसे ही जू में पहुंचता है तो नेसन उसे बताता है कि जॉर्ज बहुत गुस्से में है और वो ग्रिप्जी बेयर की गुफा में चला गया है। यह सुनकर डेविस बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ग्रिप्जी बेयर इस धरती के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं। फिर जब वो गुफा में जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रिप्जी बेयर मरा हुआ होता है और जॉर्ज उसकी गुफा में बैठा हुआ होता है। डेविस नेसन को गन नीचे करने को कहता है, क्योंकि जॉर्ज को गन पसंद नहीं होती, और डेविस धीरे से जॉर्ज के पास जाता है और उसे इशारों में बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त डेविस हूँ। फिर वो उससे इशारों में पूछता है कि क्या तुमने इसे मारा, तो जॉर्ज उसे इशारों में बताता है कि पहले उसने मुझ पर हमला किया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। फिर जब जॉर्ज बाहर आता है तो डेविस उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी साइज काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। डेविस जॉर्ज को शांत करता है, जिससे जॉर्ज वापस गुफा में जाकर बैठ जाता है। तभी उन्हें कॉनर का कॉल आता है और वो उन्हें जल्दी से गोरेला एरिया में बुलाता है। वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो सैंपल कैन गिरी होती है। कॉनर उन्हें बताता है कि जब हम सुबह राउंड पर थे तो हमें यहाँ पर जले हुए पत्ते और ये अजीब सी चीज दिखाई दी। फिर डेविस जब उस चीज को बाहर निकालता है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये चीज क्या है, इसीलिए डेविस उसे एक बैग में रख लेता है। वहीं फिर हमें शिकागो में एनर्जिन कंपनी के सीईओ ब्रेड और क्लेयर को दिखाया जाता है, जो दोनों भाई बहन होते हैं और उन्होंने ही ज्यादा पैसे कमाने के लिए मिशन रैम्पेज को चलाया होता है। ब्रेड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उनका स्पेस में चल रहा मिशन रैम्पेज फेल हो चुका होता है। तो क्लेयर उसे बताती है कि धमाके से पहले ही एटकिन सैंपल लेकर निकल चुकी थी। भले ही उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया, पर सैंपल के कैन किसी भी धमाके को सह सकते हैं। और अभी हमें न्यूज मिली है कि सघन वायोमिंग में एक उल्का को धरती पर गिरते हुए देखा गया है, इसीलिए हमें सिर्फ उसे ढूंढकर हासिल करना है, जिसे बेचकर हम खरबों रुपए कमा सकते हैं। तो ब्रेड उसे कहता है कि हमें जल्दी से उस सैंपल कैन को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हमसे पहले उसे किसी ने ढूंढ लिया तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम पैसे कमाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट स्पेस में कर रहे थे, ना कि इंसानों की भलाई के लिए। तो क्लेयर उसे कहती है कि हम उस सैंपल कैन को ढूंढने के लिए बर्ग को भेजेंगे। बर्ग वो इंसान होता है जिसकी एक खुद की प्राइवेट फोर्स होती है और वो उन सभी का बॉस होता है। वहीं बर्ग को जैसे ही क्लेयर का मैसेज मिलता है तो वो अपने सभी साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से वायोमिंग के लिए निकल जाता है। वहीं
फिर हमें लॉस एंजलिस में डॉक्टर केट को दिखाया जाता है जो 2 साल पहले एनर्जिन कंपनी में काम करती थी। वो सुबह ब्रेकफास्ट करके जल्दी से तैयार होती है, तभी वो टीवी में एनर्जिन की न्यूज देखती है कि कल जो एनर्जिन के स्पेस क्राफ्ट में धमाका हुआ था उसका एक हिस्सा सैन डिएगो की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास गिरा है और तभी से वहाँ का एक गोरिल्ला गायब है। ये सुनते ही डॉक्टर केट फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि उस गोरिल्ला के साथ क्या हुआ है। वहीं बर्ग अपने साथियों के साथ वायोमी पहुंच जाता है जहां वो दूसरा कैप्सूल गिरा था। बर्ग जब उस जगह पर जाकर चेक करता है तो वो केन पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती है। तो फिर वो क्लेयर और ब्रेड को वीडियो कॉल करके बताता है कि हमें वो केन तो मिल गई है लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, और उसे ये भी बताता है कि यहाँ के सारे वुल्स को किसी ने मार डाला है, जिससे क्लेयर समझ जाती है कि कोई वुल्फ उस सैंपल के असर में हो चुका है। इसीलिए वो बर्ग को ऑर्डर देती है कि मुझे वो वुल्फ जिंदा या मुर्दा चाहिए। वहीं फिर हमें डेविस को दिखाया जाता है जहाँ उन्होंने जॉर्ज को अपने ऑफिस में छुपा कर रखा होता है और एनिमल कंट्रोल वालों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। जॉर्ज के शरीर में हुए बदलाव को जानने के लिए डेविस उसका चेकअप भी करवाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज के शरीर में किसी चीज की मिलावट हो गई है जिससे उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। डेविस इससे बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी ग्रोथ होने के बावजूद भी जॉर्ज जिंदा होता है। नेसन डेविस को कहता है कि जॉर्ज को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसीलिए हम उसे यहाँ नहीं रख सकते और एनिमल कंट्रोल वाले हमसे सवाल पूछ रहे हैं जॉर्ज कहाँ गायब हो गया। तो डेविस उसे कहता है कि अगर हमने एनिमल कंट्रोल वालों को इसके बारे में बता दिया तो इसे मार देंगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। डेविस को लगता है कि उस केन की वजह से ही जॉर्ज का ये हाल हुआ है, इसीलिए वो बाहर जाकर सभी से इस केन के बारे में पूछने लग जाता है। तभी केट वहाँ पर आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो एनर्जिन में जेनेटिस्ट है। वो उसे कहती है कि ये सैंपल मुझे चाहिए, तो डेविस उसे वो सैंपल नहीं देता और उससे पूछता है कि ये चीज मेरे दोस्त के साथ क्या कर रही थी। तो केट उसे कहती है कि मैं हमारे सीक्रेट मिशन के बारे में किसी को नहीं बता सकती। तो डेविस भी उसे यहाँ से जाने को कहता है। तो केट उसे कहती है कि जॉर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसकी स्पीड, ताकत और फुर्ती डबल हो गई है और उसे ज्यादा गुस्सा आने लगा है जो आमतौर पर गोरिल्लास को नहीं आता। ये सुनकर डेविस उसे जॉर्ज के पास लेकर जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि ये कल रात 250 किलो का था लेकिन आज सुबह 1000 किलो का हो गया। जॉर्ज डेविस से इशारों में बात कर रहा होता है। ये देख केट हैरान होती है। तो डेविस उसे कहता है कि हाँ, ये इशारों में बात कर सकता है और अभी ये भूखा है। फिर वो जॉर्ज के लिए खाना मंगवाता है और फिर वो केट को बताता है कि कल रात इसने ग्रिप्सी बेयर को मार डाला और अब तुम मुझे ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ। तो फिर केट उसे बताती है कि ये सब क्रिस्पर की वजह से हुआ है। क्रिस्पर जेनेटिक एडिटिंग को कहा जाता है जिसमें दूसरे जानवर के जीन को यूज करके दूसरे जानवर को बनाया जाता है। फिर वो उसे बताती है कि हमने क्रिस्पर की मदद से सबसे पहले इस डीएनए में शार्क का जीन मिलाया क्योंकि शार्क की ग्रोथ कभी नहीं रुकती, वो लगातार बढ़ती जाती है। फिर हमने उस डीएनए में ब्लू व्हेल, बीटल और चीता का जीन मिलाया जिसकी वजह से अब ये गोरिल्ला इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है कि इसने ग्रिप्सी बेयर को भी मार दिया। फिर वो उसे ये भी कहती है कि सिर्फ मैं हूँ जो जॉर्ज को सही कर सकती हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो किसी की बॉडी में मौजूद डीएनए के हर रेशे में बहुत तेजी से पूरा बदलाव लाता है जिसकी मदद से हम जॉर्ज को सही कर सकते हैं। तभी जॉर्ज खाना न मिलने की वजह से बहुत गुस्सा होने लग जाता है और वो पिंजरे को तोड़ने लग जाता है। केट उस पिंजरे के नीचे आने ही वाली होती है कि तभी डेविस उसे बचा लेता है। डेविस सभी को यहाँ से बाहर भागने को कहता है। जॉर्ज सभी गेट को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। डेविस जॉर्ज को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जॉर्ज उसकी नहीं सुनता और बाहर रोड पर चला जाता है। सभी लोग जॉर्ज से डर कर भागने लग जाते हैं। जॉर्ज हर जगह तोड़फोड़ करने लग जाता है। डेविस उसके पास आता है और उसे नॉर्मल करने की कोशिश करने लग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो जॉर्ज को शूट करने वाले होते हैं। तो डेविस उन ऑफिसर को कहता है कि मैं गोरिल्ला ट्रेनर हूँ, इसलिए आप अपनी गन नीचे कर लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। डेविस को गोरिल्ला से बातें करता देख वो सभी अपनी गन नीचे कर लेते हैं। जॉर्ज भी शांत हो जाता है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो जॉर्ज को बहुत सारे बेहोशी के इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे जॉर्ज थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। डेविस जॉर्ज को इस हालत में देख बहुत परेशान हो जाता है। वहीं हमें बर्क और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो जंगल में उस भेड़िए की तलाश कर रहे होते हैं। उन्हें वो भेड़िया नजर आ जाता है लेकिन वो बहुत ही फास्ट दौड़ रहा होता है। बर्क उसके ऊपर निशाना लगाता है जिससे वो वुल्फ वहीं गिर जाता है। फिर बर्क की सारी टीम हेलीकॉप्टर से नीचे उतरती है और वो सभी जंगल में भेड़िए को ढूंढने लग जाते हैं। ब्रेड और क्लियर कैमरों की मदद से सब कुछ देख रहे होते हैं। बर्क और उसकी टीम उस जायंट वुल्फ के पैरों के निशान देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि अब उसकी साइज बहुत बड़ी हो चुकी होती है। तभी उन्हें वहाँ किसी जानवर के आने की आहट महसूस होती है और वो वुल्फ उन पर अटैक कर देता है। वो एक एक करके सभी को मारने लग जाता है। क्लेयर ये सब देखकर समझ जाती है कि वो उसे नहीं मार सकते क्योंकि उसके ऊपर उस फॉर्मूले का असर हो चुका होता है। वहीं बर्क के सभी साथी मारे गए होते हैं। ये देखकर
देखकर बर्क काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर को उसे यहाँ से निकालने के लिए बुलाता है। तभी वो वुल्फ उस पर भी हमला करने लग जाता है तो बर्क वहाँ से भागने लग जाता है। तभी बर्क का हेलीकॉप्टर भी वहाँ आ जाता है और वो उस वुल्फ पर फायर करने लग जाते हैं, लेकिन उस वुल्फ को कुछ नहीं होता और वो भागता हुआ उस हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बर्क देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो वुल्फ उस पर भी अटैक करके उसे भी मार देता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि डेविस और केट को एक स्पेशल एजेंसी ने पकड़ लिया होता है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को जॉर्ज के बारे में सब कुछ नहीं बताया था। तभी वहाँ इस एजेंसी का हेड हार्वे रसल आता है। डेविस उसे कहता है कि मुझे जॉर्ज से मिलना है और अगर तुम उसे प्लेन से कहीं ले जा रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन रसल उसकी नहीं सुनता और वो उन दोनों को जॉर्ज के साथ प्लेन में बिठाने को कहता है। अब वो प्लेन हवा में उड़ान भरने लग जाता है और उन्होंने जॉर्ज को एक पिंजरे में बंद किया होता है। जॉर्ज अभी भी बेहोश होता है। डेविस नोटिस करता है कि जब उसने जू में पिंजरा तोड़ा था तो उसके हाथ में भारी जख्म हो गया था, लेकिन वो अब ठीक हो चुका है। तो डॉक्टर केट उसे बताती है कि हमने उस डीएनए में अमेरिकन स्पाइनी चूहे के जीन को भी मिलाया था, क्योंकि उसके डीएनए में जख्मों को तुरंत भरने की शक्ति होती है। तभी रसल उसके पास आता है और उसने डेविस की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है। इसीलिए वो डेविस को कहता है कि तुम एक गोरिल्ला स्पेशलिस्ट हो और किसी जमाने में फौज में भी रह चुके हो, लेकिन तुम्हारे किस्सों के रिकॉर्ड ही गायब है। तो डेविस उसे कहता है कि ये सब बकवास बंद करो और ये समझ लो कि तुमने जॉर्ज को प्लेन में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो रसल उसे कहता है कि वो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है और हमने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया हुआ है। तो केट उन्हें कहती है कि जिस तरह जॉर्ज बड़ा हो रहा है उस तरह से वो इंजेक्शन उस पर असर करना बंद कर देंगे, इसीलिए जब तक ये प्लेन लैंड होगा तब तक ये सब कुछ खत्म कर चुका होगा। लेकिन फिर भी रसल उसकी नहीं सुनता और वो केट से कहता है कि तुम्हारे साइंस का एक और एक्सपेरिमेंट खुला घूम रहा है। तो डेविस उससे पूछता है कि क्या जॉर्ज जैसा और कोई भी है। तो फिर वो उसे उस भेड़िए का वीडियो दिखाता है। तो डेविस उससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। तो वो कहता है कि मैं अदर गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करता हूँ और जब भी साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है तो उस पर पर्दा डालने के लिए मुझे ही हायर किया जाता है, इसीलिए हम इस गोरिल्ला को मार देंगे। तो डेविस उससे कहता है कि हम जॉर्ज को सही कर सकते हैं, क्योंकि केट एनर्जिन के लिए काम करती है और उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जिससे जॉर्ज के डीएनए को वापस से सही कर सकते हैं। तो रसल उसे बताता है कि आज से 2 साल पहले ही इसे कंपनी से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये कंपनी से हार्ड ड्राइव चुराते हुए पकड़ी गई थी और इसे 13 महीने की जेल भी हुई थी। ये सुनकर डेविस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि केट ने उसे झूठ कहा था। फिर रसल वहाँ से चला जाता है। केट डेविस से सॉरी कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तो डेविस उसे पूछता है कि तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम जॉर्ज को वापस से सही कर सकती हो या नहीं। तो केट कहती है कि मैं उसे सही नहीं कर सकती। वहीं फिर हमें ब्रेड और क्लेयर को दिखाया जाता है, जिन्हें पता चल चुका होता है कि किसी एजेंसी ने उस गोरिल्ला को पकड़कर प्लेन में डाल दिया है। फिर क्लेयर ब्रेड को बाहर लेकर जाती है और उसे अपना प्लेन बताती है कि जो भी एनिमल उन सैंपल कैन से इन्फेक्ट हुए हैं उनके अंदर हमारा बनाया हुआ डीएनए मौजूद है, इसीलिए अगर हम एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को ऑन कर दें तो हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। और हमारे काबिल इंजीनियर ने इस बिल्डिंग में मौजूद एंटीना को मॉडिफाई करके ये एंटीना बना दिया है। फिर वो ब्रेड को बताती है कि अब हमें सिर्फ सिग्नल को ऑन करना है, जिससे वो जानवर खुद ब खुद रास्ते में आती हर एक चीज को तबाह करते हुए इस तरफ चलकर आने लगेंगे, जिससे आर्मी उन्हें मार देगी। फिर हम उसके खतरनाक डीएनए को हासिल कर लेंगे और उसे बेचकर मालामाल बन जाएंगे। फिर क्लेयर उस एंटीना को ऑन कर देती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। एंटीना के ऑन होते ही उसके रेडियो सिग्नल हर तरफ फैलने लग जाते हैं, जिससे वो भेड़िया और लीजी क्रोकोडाइल भी उस रेडियो की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वहीं हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है, जिसे भी वो सिग्नल महसूस होने लग जाते हैं और उन सिग्नल की वजह से वो होश में आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है और पूरे पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आता है। तो रसल सभी को उसे मारने के ऑर्डर दे देता है। सभी उस पर फायर करने लग जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर जॉर्ज सभी को मारने लग जाता है। वहीं डेविस और केट के हाथ बंधे हुए होते हैं। डेविस अपने हाथ खोल लेता है और वो जॉर्ज को बेहोश करने के लिए गन निकालने लगता है। वहीं रसल जॉर्ज पर फायर कर रहा होता है। जॉर्ज रसल को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी उसे डेविस रोक लेता है और वो ना चाहते हुए भी जॉर्ज को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक एजेंट जॉर्ज पर फायर करने लग जाता है, जिससे जॉर्ज वापस से गुस्सा हो जाता है और वो रसल को दूसरी तरफ फेंक देता है। जॉर्ज उस आदमी को पकड़ने लगता है, लेकिन तभी फायरिंग की वजह से वहाँ पड़े बॉम्ब्स के बॉक्स में आग लग जाती है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे प्लेन की बॉडी में आग लग जाती है और पायलट भी गोली लगने की वजह से मर चुका होता है। अब प्लेन क्रैश हो रहा होता है। जॉर्ज डेविस और केट पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन डेविस और केट जैसे तैसे करके उसके ऊपर मशीन गिरा देते हैं। डेविस को वहाँ पैराशूट नजर आ जाते हैं और डेविस और
केट पैराशूट पहन लेते हैं। रसल भी जिंदा होता है, इसलिए डेविस को उसे भी बचाना होता है। डेविस प्लेन का गेट खोल देता है, केट बाहर चली जाती है और वो पैराशूट खोलकर सेफली बच जाती है। वहीं डेविस भी रसल को पैराशूट पहनाकर बाहर ले आता है। तभी रसल की भी आंख खुल जाती है और डेविस रसल का पैराशूट खोल देता है। वो तीनों सेफली बच जाते हैं, लेकिन जॉर्ज प्लेन में ही होता है। प्लेन नीचे जाकर क्रैश हो जाता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज मर गया है और वो बहुत दुखी होता है। वो तीनों सेफली नीचे लैंड कर जाते हैं। वो सभी जॉर्ज को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जॉर्ज वहाँ नहीं होता और उसके पैरों के निशान नॉर्थ की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं एजेंट रसल डेविस से कहता है कि यहाँ सिग्नल नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आसपास चेक करके आता हूँ कि शायद यहाँ रेडियो मिल जाए। और जब ये खबर फैलेगी कि तुम्हारा गोरिल्ला क्रैश में बच गया तो तुम दोनों को सवालों के जवाब देने होंगे। और फिर वो डेविस को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। वहीं हमें क्लेयर को दिखाया जाता है, जहाँ FBI उनकी कंपनी को चेक करने आई होती है, क्योंकि उन्हें शक होता है कि उन्होंने ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया होता है। FBI पूरे लैब को चेक करने लग जाती है, लेकिन क्लेयर खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम डॉक्टर केट पर डाल देती है। वो FBI एजेंट को कहती है कि हम केट की फाइल को चेक करवा रहे हैं, क्योंकि बदकिस्मती से हमें अब जाकर पता चला है कि वो हमारी लैब में किस तरह खतरनाक एक्सपेरिमेंट करती थी। वहीं फिर हमें डेविस को दिखाया जाता है, जो केट से बहुत नाराज होता है। इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम एक इंसान हो, इसीलिए तुमने अपने मतलब के लिए मुझसे झूठ बोला। तो केट उससे पूछती है कि तुम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो। तो डेविस उसे कहता है कि मैं दुनिया भर में जंगें लड़ चुका हूँ, इसीलिए मैं इंसानों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो केट उसे कहती है कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते। तो डेविस उसे बताता है कि जॉर्ज एक शिकारी की गाड़ी के नीचे छिपा हुआ था और जब मेरी टीम वहां पहुंची तो शिकारी जॉर्ज की मां के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे ताकि उसे बेचकर पैसे कमा सके। छोटा सा जॉर्ज कभी भी जिंदा नहीं बच सकता था, क्योंकि अल्बाइनो गोरिल्ला ब्लैक मार्केट में बेशकीमती है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। और फिर केट उससे पूछती है कि उन शिकारियों का क्या हुआ। तो डेविस उसे कहता है कि मैंने उन सबको मार डाला। और फिर डेविस वहाँ से चला जाता है। तो केट उसके पास आती है और उसे समझाती है कि अच्छी बात है कि जॉर्ज इंसानों के बारे में तुम्हारे जैसा नहीं सोचता, क्योंकि जब शिकारियों ने उसकी माँ को मारा था तो जॉर्ज का विश्वास इंसानों पर से उठ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो तुम पर विश्वास करता है। फिर केट उससे अपनी स्टोरी बताती है कि मैंने कॉलेज के बाद क्रिस्पर यूज किया ताकि खत्म होने वाले जानवरों को बचा सकूं, लेकिन फिर मेरा भाई बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन मैं जानती थी कि क्रिस्पर से उसे बचाया जा सकता है। फिर मैं एनर्जिन की CEO क्लेयर से मिली, जिसने मुझे नौकरी पर रख लिया और मुझे लीड जेनेटिक रिसर्चर बना दिया। लेकिन एक बात मुझे पता नहीं चली कि जब भी मैंने कोई भी चीज बनाई जो मेरे भाई को ठीक कर सके तो ये लोग उससे खतरनाक DNA बना रहे थे। इसीलिए मैंने सारे सैंपल तबाह करने चाहे, लेकिन सिक्योरिटी ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे 13 महीनों की जेल हुई। और जेल जाने की 1 महीने बाद ही मेरे भाई की डेथ हो गई और मैं उसे आखिरी बार भी नहीं देख पाई। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि क्लेयर अब किसी को भी नुकसान न पहुंचा सके। तो डेविस उसे माफ कर देता है और अब वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं। फिर उन्हें एयरफोर्स बेस में लेकर जाते हैं, जहाँ कर्नल गोरिल्ला और वुल्फ पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होता है, क्योंकि अब वो शिकागो से 87 किलोमीटर ही दूर होते हैं। तभी डेविस उन्हें कहता है कि दोनों जानवर एक साथ कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं दौड़ते। तो कर्नल रसल से पूछता है कि ये दोनों कौन है। तो रसल बताता है कि ये उस गोरिल्ला का ट्रेनर है। तो कर्नल बहुत गुस्सा हो जाता है और रसल को कहता है कि एक मिलिट्री ऑपरेशन है। तो रसल उसे समझाता है कि इन दोनों के अलावा उन्हें अच्छी तरीके से कोई भी नहीं जानता। डेविस उन्हें कहता है कि ये अब नॉर्मल वुल्फ और गोरिल्ला नहीं रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक दूसरे पर हमला करते, लेकिन ये दोनों एक ही जगह पहुंचने के लिए सीधी लाइन में भाग रहे हैं। तो कर्नल उनसे पूछता है कि वो शिकागो क्यों जा रहे हैं। तो केट उन्हें बताती है कि एनर्जिन कुछ ऐसे सिग्नल भेज रहा है जिसे रोकने के लिए ये दोनों उस तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए डेविस उन्हें कहता है कि आपको शिकागो शहर खाली करवाना होगा, क्योंकि ये किसी भी बॉम्ब के अटैक से नहीं रुकेंगे। लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं सुनता और तभी उसे FBI का मैसेज मिलता है और उन्हें कहता है कि FBI ने हमें तुम्हें यही रोकने को कहा है, क्योंकि वो तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहती है। फिर कुछ ऑफिसर उन्हें पकड़कर बाहर ले जाते हैं। केट डेविस से कहती है कि फायरिंग उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी, इसीलिए हमें शिकागो पहुंचना होगा। फिर वो दोनों वहां से भागने लग जाते हैं। तो 2 कमांडो उन्हें रोकने लगते हैं। तो डेविस
डेविस उन दोनों को बेहोश कर देता है और अब उन्हें एक हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है जिसके आसपास एक भी कमांडो ना हो। तो केट उसे कहती है कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर इनके हॉस्पिटल के बाहर जरूर होगा। फिर वो दोनों उस तरफ जाते हैं जहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ रसल आ जाता है और डेविस को लगता है कि वो वहाँ उन्हें रोकने के लिए आया है, इसीलिए उसे समझाने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि जॉर्ज ने प्लेन की क्या हालत की थी और ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमें ही कुछ करना होगा। तो केट उसे कहती है कि क्लेयर कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाएगी जिसे वो कंट्रोल ना कर सके, इसीलिए एनर्जीन में इसका एंटीडोट जरूर होगा जो इन जानवरों के बदलाव को रोकेगा। रसल भी उनका साथ देता है और फिर वो उसे हेलीकॉप्टर की चाबी देता है और कहता है कि एनर्जीन का पर्दाफाश करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर लेकर शिकागो के लिए निकल जाते हैं। वहीं कर्नल गोरिल्ला और वुल्फ पर फायरिंग करवा रहा होता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता और उन सभी कमांडो पर गोरिल्ला और वुल्फ हमला करके उन्हें मार देते हैं। ये देखकर कर्नल शिकागो शहर को खाली करवाने के ऑर्डर दे देता है। रसल भी इसकी खबर डेविस को दे देता है। डेविस और केट भी शिकागो पहुंच चुके होते हैं जहां लोग शहर को खाली कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां गोरिल्ला और वुल्फ पहुंच जाते हैं और वो हर चीज को तोड़कर एनर्जीन की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो आर्मी के सारे हेलीकॉप्टर और टैंक्स को तबाह कर देते हैं। डेविस और केट एनर्जीन की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि वहाँ नदी से बहुत बड़ी चीज शहर की तरफ आ रही है और वो वही लीजी क्रोकोडाइल होता है। वो पानी से बाहर निकलकर उसी तरफ बढ़ने लग जाता है। ये देखकर कर्नल बहुत डर जाता है और वो पूरी आर्मी को उस पर फायर करने को कहता है। पूरी आर्मी उस पर फायर करने लग जाती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। वो तीनों जानवर बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में आती हर एक चीज को तबाह कर रहे होते हैं। ये देख कर्नल बहुत परेशान हो जाता है और वो अपनी मिलिट्री के सबसे पावरफुल बॉम्ब को वहां लॉन्च करने के ऑर्डर दे देता है। वहीं फिर रसल भी शिकागो के लिए निकलता है। वहीं फिर डेविस और केट एनर्जीन की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं लेकिन लैब का गेट लॉक होता है। तभी डेविस को रसल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि 30 मिनट में शहर में एक स्पेशल बॉम्ब फटने वाला है, इसीलिए तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी करो। डेविस गेट को तोड़कर लैब में चला जाता है और फिर वो दोनों लैब में इसका एंटीडोट ढूंढने लग जाते हैं। वहीं ब्रेड और क्लेयर अपना सामान पैक करके जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी क्लेयर देखती है कि केट लैब में है। वहीं डेविस और केट को फाइनली वो एंटीडोट मिल जाता है और केट उनमें से 3 एंटीडोट को निकाल लेती है। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और वो उन्हें कहती है कि एंटीडोट इलाज नहीं है क्योंकि ये उन जानवरों को नॉर्मल साइज में नहीं ला सकता, बस ये उनकी ग्रोथ और गुस्से को रोक सकता है। और फिर वो केट से वो एंटीडोट वापस मांगती है लेकिन उससे पहले ही केट ने एक एंटीडोट अपने पास रख लिया होता है और वो क्लेयर को सिर्फ 2 ही एंटीडोट देती है। क्लेयर उन्हें अपने साथ चलने को कहती है तो डेविस वहाँ से जाने से मना कर देता है। तो क्लेयर उस पर फायर कर देती है जिससे डेविस वहीं गिर जाता है और वो मरने का नाटक करता है। फिर क्लेयर केट को अपने साथ चलने को कहती है। तभी वो तीनों जानवर बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। क्लेयर वहाँ से जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने ही लगती है कि तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और वो उनका हेलीकॉप्टर तोड़ देता है और वो हेलीकॉप्टर केट पर गिरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ डेविस आकर उसे बचा लेता है। केट डेविस को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे बताती है कि मेरे पास एक एंटीडोट है। तो डेविस उसे कहता है कि हम इसे जॉर्ज को देंगे जिससे वो दूसरे जानवरों को मार सके, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो एंटीडोट जॉर्ज को कैसे देंगे। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और वो उन पर गन पॉइंट कर देती है। तभी डेविस को एक आइडिया आता है और वो जॉर्ज को आवाज देकर अपनी तरफ बुलाता है। फिर केट उस एंटीडोट को क्लेयर के पर्स में रख देती है और उसे जोर से हिट करती है जिससे जॉर्ज उसे पकड़कर सीधा ही निकल जाता है। वहीं ब्रेड बिल्डिंग से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके पास रसल आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ, इसीलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम मुझे अपना लैपटॉप दे दो जिसमें एनर्जीन का सारा डेटा है। तो ब्रेड उसे अपना लैपटॉप दे देता है और वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उस पर बिल्डिंग का मलबा आकर गिरता है और वो वहीं मर जाता है। वहीं केट डेविस को बताती है कि एंटीडोट का असर होने में 10 मिनट लगेंगे। वहीं वो दोनों जानवर भी उस बिल्डिंग के ऊपर आ रहे होते हैं और अब वो बिल्डिंग टूटने वाली होती है। केट को कुछ समझ नहीं आता कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी डेविस को वो हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिसकी टेल टूटी हुई होती है और डेविस केट को कहता है कि बस ये हेलीकॉप्टर थोड़ा सा ऊपर उठ जाना चाहिए ताकि जब ये बिल्डिंग गिरे तो ये हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ठीक ऊपर ही रहे। बिल्डिंग धीरे धीरे टूटने लग जाती है और जॉर्ज और डेविस भी नीचे गिर जाते हैं लेकिन वो सही सलामत बच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि अभी भी सिटी में कुछ लोग बचे हुए होते हैं, इसीलिए हमें कर्नल को शहर पर बम गिराने से रोकना होगा। तभी जॉर्ज भी बाहर आ जाता है और जॉर्ज का गुस्सा शांत हो जाता है। तभी वहाँ पर दूसरे जानवर भी निकलकर बाहर आ जाते हैं। वहीं डेविस मिलिट्री जीप से गन और बम ले लेता है और वो केट को गाड़ी ले जाकर कर्नल को बम ब्लास्ट करने से रोकने को कहता है। फिर जॉर्ज और डेविस
डेविस उन्हें मारने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी लिजी और वुल्फ दोनों जॉर्ज पर हमला करने लग जाते हैं। यह देखकर डेविस को वुल्फ को मारने का एक आइडिया आता है और वो वुल्फ को अपनी तरफ आने के लिए भड़काता है और वुल्फ जैसे ही उसकी तरफ आता है तो डेविस सामने से हट जाता है और डेविस के पीछे आता लिजी क्रोकोडाइल वुल्फ की गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन ही अलग कर देता है। वहीं हमें केट को दिखाया जाता है जो रसल के पास पहुंच जाती है और वो उसे बताती है कि एंटीडोट काम कर गया है और डेविस और जॉर्ज मिलकर बाकी जानवरों को रोक रहे हैं, लेकिन अभी भी सिटी में काफी लोग मौजूद हैं, इसीलिए हमें स्पेशल बॉम्ब अटैक को रोकना होगा। फिर रसल कर्नल को कॉल करके अटैक रोकने को कहता है, लेकिन कर्नल उसकी नहीं सुनता। वहीं जॉर्ज और डेविस अभी भी मिलकर उस क्रोकोडाइल को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल बहुत ही खतरनाक होता है और वो डेविस पर हमला करने लग जाता है। डेविस उससे बचकर भागने लग जाता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है और क्रोकोडाइल उसे मारने वाला होता है कि तभी जॉर्ज उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। वहीं कर्नल भी सैटेलाइट की मदद से डेविस और जॉर्ज को उससे लड़ते हुए देख लेता है। वो क्रोकोडाइल जॉर्ज पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। ये देख डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए उस क्रोकोडाइल के कान में बहुत सारे बॉम्ब फेंक देता है, जिससे उसके अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है और जॉर्ज को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो क्रोकोडाइल फिर भी नहीं मरता और वो डेविस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी जॉर्ज उसे वहां आकर बचा लेता है। वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को दूर फेंकता है, जिससे जॉर्ज एक लोहे की रोड में बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और वो रोड उसके सीने के आर पार निकल जाती है। ये देख क्रोकोडाइल जॉर्ज को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस पर हमला करके उसे मारने लगता है। ये देख डेविस अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ पड़े हेलीकॉप्टर से क्रोकोडाइल पर हमला कराता है, जिससे उसका ध्यान जॉर्ज से हट जाता है और वो डेविस की तरफ बढ़ने लग जाता है। डेविस से देखकर उस पर सभी बॉम्ब से अटैक करता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो हेलीकॉप्टर को मुंह में पकड़कर फेंक देता है और वक्त रहते डेविस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। वो डेविस को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ जॉर्ज वही रोड लेकर आ जाता है और वो उस रोड को क्रोकोडाइल की आंखों के आर पार निकाल देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। कर्नल भी ये सब देख रहा होता है और वो अपने बॉम्ब ब्लास्ट करने के मिशन को एबॉर्ट कर देता है। वहीं जॉर्ज की हालत बहुत खराब होती है और वो एक जगह जाकर लेट जाता है। डेविस जॉर्ज से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई। ये कहते ही जॉर्ज मर जाता है। ये देखकर डेविस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर रसल और केट भी आ जाते हैं। वो भी जॉर्ज को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। डेविस केट से कहता है किसने मेरी जान बचाई, तो केट उसे कहती है किसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। तभी वो नोटिस करते हैं कि जॉर्ज ने अपना हाथ हिलाया है और वो समझ जाता है कि जॉर्ज मजाक कर रहा है और जॉर्ज डेविस का मजाक उड़ाने लग जाता है। फिर वो सभी बहुत खुश होते हैं और वहाँ फंसे हुए सभी लोगों को निकालने लग जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।